Hello and welcome back to my channel Asif Speak Up. फ्रेंड्स, आपके लिए मैं बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आज लेकर आया हूँ। ये देखें, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानब से आपके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। जो कैंडिडेट्स पीजी कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कर चुके हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जो घर बैठे हुए हैं और कुछ काम काज नहीं कर रहे, उनका कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, वो ये टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट्स आ चुकी हैं एकेडमिक सेशन 2023-24 के लिए, और वो ये डालना ना भूलिएगा। ये देखो, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानब से डिफरेंट हाई स्कूल्स और इवन हाई सेकेंडरी स्कूल्स में ये पोस्ट्स आ चुकी हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट पोस्ट्स आ चुकी हैं टीचिंग असिस्टेंट्स की, और ये आप डालना ना भूलिएगा। ये कल से ही इसकी ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो जाएगी, 12 नून बताई गई है। ये एडवर्टाइज नोटिफिकेशन जो है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसको एंड तक वॉच करना ना भूलिएगा। देखो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन, ये एप्लीकेशन जो है ये ऑनलाइन होगी, और इसमें एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो है ये कोऑर्डिनेटिंग फॉर टीचिंग सपोर्ट के लिए है। ये टिल द एकेडमिक सेशन 2023 एंड 24, एंड ये 31 मार्च 2024 तक इसका एकेडमिक सेशन जो है ये कंप्लीट होने वाला है। एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड होने वाली है, और ये कैंडिडेट्स कौन से एलिजिबल होंगे इसमें, जो 50% मार्क्स जिनके MA MSc में होंगे वही एलिजिबल हैं। MA MSc और MPhil भी इसमें अप्लाई कर सकता है, और PhD भी। अलग अलग पॉइंट्स और जो ये दी गई है साथ में, ये देखो, क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर टीचिंग सपोर्ट इन गवर्नमेंट हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू डिवीज़न। सिर्फ जम्मू डिवीज़न के लिए ये वैकेंसीज आ चुकी हैं, और नेक्स्ट कश्मीर डिवीज़न के लिए भी आएंगी। ये देखें, ये फॉलोइंग वैकेंसीज हैं, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये देखो, मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ कि क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट कितनी कितनी पोस्ट्स आ चुकी हैं। आओ इसको हाईलाइट करके देखते हैं। देखें, ये बॉटनी सब्जेक्ट जो है इसकी 80 पोस्ट आ चुकी हैं, केमिस्ट्री की 30 हैं, और कॉमर्स की 15 हैं, इकोनॉमिक्स की 75 और एजुकेशन की 75 हैं, इंग्लिश की 110 है, ज्योग्राफी की 10 हैं, और हिंदी की 20, हिस्ट्री की 20, डोगरी की 5 हैं, और मैथ्स की हैं 110, फिज़िक्स की 18 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 40, और सोशियोलॉजी की 10 हैं, और स्टैटिस्टिक्स की 10, और उर्दू की 35 हैं, जोलॉजी की 70 हैं, और कंप्यूटर साइंस की 15। ये जो सब्जेक्ट्स, वेरियस सब्जेक्ट्स हैं, इनके ये अलग अलग करके इनको वैकेंसीज दी गई हैं। ये आप टीचिंग असिस्टेंट में ये लगाना ना भूलिएगा। नेक्स्ट देखें, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें ये आपको नीचे मिल जाएंगी। हाँ, नेक्स्ट देखें, ये स्क्रॉल डाउन करें, और टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं बताई गई हैं। फर्स्ट देखो, इसमें द हायरिंग शैल बी मेड प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस। ये जो एकेडमिक असिस्टेंट हैं, एकेडमिक टीचर्स जो बनाए जाएंगे, ये टेम्परेरी बेसिस पर हैं सिर्फ, और ये परमानेंट नहीं होंगे। एट हायर सेकेंडरी लेवल एंड हाई सेकेंडरी लेवल एज पर नीड बेस पर इनको लगाया जाएगा। ऑन मंथली रिमरेशन ऑफ 25,000, और इनको जो सैलरी है ये 25,000 दी जाएगी, एमोलूमेंट दी जाएगी 25,000 इनको, ₹25,000 ओनली। और नेक्स्ट जो टर्म है, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट।
which will be determined separately for each districts and subject wise। ये मेरिट जो है ये सब्जेक्ट वाइज होगा, अपने अपने सब्जेक्ट का मेरिट कैंडिडेट्स जो जिनके हाई मार्क्स होंगे, हाई परसेंटेज होगी, वही मेरिट में फॉल कर पाएंगे। और नेक्स्ट देखो, द हायरिंग शैल बी मेड अप 31 मार्च 2024। ये हायरिंग कब तक होगी? 31 मार्च 2024 तक ये सेशन कंप्लीट होगा। विच शैल बी स्ट्रिक्टली एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ फीडबैक ऑफ स्कूल हेड। नेक्स्ट है, द हायरिंग दस मेड शैल नॉट हैव एनी preferential claim to the candidates for selection on regular basis। इसमें कोई क्लेम नहीं कर पाएगा कि वो उसको रेगुलर किया जाए, कोई क्लेम नहीं है। नेक्स्ट 5 पॉइंट देखिए, टर्म क्या है? द टेन्योर ऑफ टेम्परेरी हायरिंग शैल बी एंड ऑन 31 मार्च 2024। 2024 31 मार्च को ये एंड हो जाएगा, ये जो टेम्परेरी बेसिस पर हायरिंग की जाएगी, विदाउट एनी फर्दर नोटिस एंड आर टिल रेगुलर अरेंजमेंट इज मेड बाय गवर्नमेंट। और रेगुलर अरेंजमेंट जो टीचर्स की होगी नेक्स्ट, वो रेगुलर ही आ जाएंगे। अगर इन केस रेगुलर आ जाता है बीच में तो वो साइड पर रहेगा। तो ये जो टीचिंग असिस्टेंट है इनको ओस्ट नहीं किया जाएगा, इनको लगातार काम करना पड़ेगा जब तक इनका एग्रीमेंट 31 मार्च तक रहेगा। नेक्स्ट, इन एज देखो, एज लिमिट क्या है? एज एज ऑन 1 जनवरी 2023 एज लिमिट है 40 ईयर्स। और 1/1/2005 से बाद कोई पैदा नहीं होना चाहिए, बार नहीं होना चाहिए। और नॉट बार बिफोर 1/1/1983, और ना ही 1983 से पहले पैदा हो चुका हो वो। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ये होना चाहिए, ये ज़रूरी है यूटी जम्मू और कश्मीर के लिए। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस द डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज ऑन द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान ये आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स जो अपलोडेड किए जाएंगे साथ में, वो कौन कौन से होंगे? डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्स्ट में होगा, एफिडेविट जो आपने ड्यूली अटेस्टेड करवाया होगा फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से, ये दिया हुआ। नेक्स्ट, आपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन की 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए, पीजी डिग्री अलॉन्ग विद कंसोलिडेटेड मार्क्स कार्ड्स, पीजी की डिग्री भी चाहिए और साथ में साथ मार्क्स कार्ड भी चाहिए। साथ में एमफिल सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर है वो एमफिल का सर्टिफिकेट, कोई पीएचडी का सर्टिफिकेट है तो ठीक है। नेट में नेट वाला भी एलिजिबल है, नेट का सर्टिफिकेट आप पेश कर सकते हैं। स्कैंड फ्रंट पेज ऑफ द रिसर्च पब्लिकेशन नॉट मोर देन 5 पब्लिश्ड इन पीयर रिव्यूड एंड यूजीसी लिस्ट जर्नल्स, ये सभी आपने स्कैन करने हैं इनके फ्रंट पेज। और ये जो डॉक्यूमेंट्स होंगे इनके फ्रंट पेज आपने स्कैन करने हैं और फिर अपलोड होंगे करने पड़ेंगे। करेक्टर एंड एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम स्पेशल DGCID J&K आफ्टर फाइनल सिलेक्शन, जब आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपने बना लेना है। तो ये अब आपने ये सभी चीज़ें समझ ली हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये सबसे पहले हमने एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पढ़ा कि ये किसकी एप्लीकेशन फॉर्म है? टीचिंग असिस्टेंट, टीचिंग सपोर्ट के लिए आपको टेम्परेरी बेसिस पर आपको लिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो ये डिवीज़न जम्मू कश्मीर के लिए है, सारी जम्मू डिवीज़न के लिए सिर्फ। और इसमें सब्जेक्ट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और कैटेगरी वाइज इनको कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग पोस्ट्स बताई गई हैं। नेक्स्ट, ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपको मैंने बताई हैं कि कब तक इनकी 31 मार्च तक इनकी टेनर रहेगा। और नेक्स्ट, मैंने आपको एज लिमिट भी बता दी है, इसकी एज लिमिट आपके सामने है। डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज जो हैं ये 9 डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज करने हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। और उसके बाद अप्लाई कैसे करना है? अब ये चीज़ें आपके पास हो गई हैं, अब आपने अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड पर जाना है, ये www.schedujammu.nic.in, ये आपने ये इस वेबसाइट पर जाना है। ये आपके सामने वेबसाइट दी गई है, ये मैं आपको बताता हूँ हाईलाइट करके वेबसाइट। और इस वेबसाइट पर आपने
ये वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट। इस वेबसाइट पर आपने जाना है और इससे ऑनलाइन करना है। कल से ये स्टार्ट होगा, मीन्स जो अगस्त है, 12 नून, आफ्टर 12 नून ही स्टार्ट हो जाएगा ये ऑनलाइन सिस्टम, और तब आप फॉर्म डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ये जो फॉर्म है ये 20 अगस्त तक, ये 10 दिन का आपको टाइम दिया गया है। 10 दिन का टाइम, ये आप टाइम नोट रखें। कल से 10 दिन, उसके बाद 10 दिन का टाइम दिया गया है। कैंडिडेट शेल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू अपलोड द इमेज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर्ड फोटोग्राफ जो है वो रिसेंट होना चाहिए, बिल्कुल नया होना चाहिए। नो एप्लीकेशन शैल बी एंटरटेन्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डेट, एक्सपायरी डेट से बाद वो कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। एप्लीकेशन शुड बी सपोर्टेड बाय द सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स, आपने खुद सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट जो हैं फोटो स्टेट करवा के ये आपने अटेस्ट सेल्फ करने हैं, खुद ही करने हैं। और नेक्स्ट देख लीजिए, पांचवा क्या लिखा है, इन द इवेंट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट फाउंड फॉल्स, इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, टेम्पर्ड, अगर ये फॉल्स हो जाती हैं, गलत हो जाती हैं ये चीज़ें जो ऊपर उसने भरे हैं, सभी अपलोड डॉक्यूमेंट किए हैं, एप्लीकेंट विल बी कैंसल्ड विदाउट एनी फर्दर नोटिस, और ये बगैर किसी नोटिस के उसको कैंसिल किया जाएगा उसका, अगर वो कोई इंफॉर्मेशन उसकी गलत हो जाती है, और उस पर लीगल एक्शन किया जाएगा, क्रिमिनल एक्शन किया जाएगा। और नेक्स्ट देखें, सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी है, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट, हाँ सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। देखें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसफर एंड आउटकम ऑफ द पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये जो सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज हैं ये डिक्रीज भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, और इंक्रीज भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये एज पर पीएससी है सिलेक्शंस। जो वन कैंडिडेट कैन अप्लाई इन वन डिस्ट्रिक्ट इन वन सब्जेक्ट ओनली, ये ये देखो मेन चीज़ है, एक कैंडिडेट जो है वो कैन अप्लाई इन वन डिस्ट्रिक्ट, वो एक डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता है, इन वन सब्जेक्ट ओनली, सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही, दूसरे सब्जेक्ट में वो एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं भर पाएगा। नेक्स्ट देखें, मान लो मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक सब्जेक्ट की, मान लो केमिस्ट्री की भर रहा है, सो वो दूसरे, अगर उसने ज़ालोजी में भी एमएससी की है, या इंग्लिश में की है, या किसी और सब्जेक्ट में पोल साइंस में की है, या इकोनॉमिक्स में की है, सो अगर उसके पास मास्टरी के 2 सब्जेक्ट हैं, पीजी के, एमए के या एमएससी के, सो वो एक डिस्ट्रिक्ट में, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक सब्जेक्ट की भर सकता है। नेक्स्ट वो किसी और डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भर सकता है, या जम्मू डिवीज़न की कोई भी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से किसी एक में भर सकता है। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिस है। नेक्स्ट देखें, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ 20/8/2023, 20/8/2023 को रहने वाली है, 10 दिन का आपको ये टाइम मिला है। नेक्स्ट देखें, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी मेड बाय द डायरेक्टोरेट एज पर द फॉलोइंग मेरिट एंड द प्रेस्क्राइब्ड स्केल ऑफ वेटेज टू बी एक्टेड अपॉन सच हायरिंग शैल बी एज फॉलोज, ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होगा, जितने मेरिट आपने मार्क्स लिए होंगे, ये नीचे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये नीचे आप देखें क्या सिस्टम है इसका। फर्स्ट पीजी के 80 पॉइंट हैं ऑन प्रो राटा बेसिस, तो प्रो राटा बेसिस मीन्स आपके जो पॉइंट्स उन्होंने पीजी के 80 पॉइंट रखे हैं, 80 पॉइंट हैं पीजी के, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है उसको 80 पॉइंट मिलेंगे। नेक्स्ट है एमफिल, एमफिल के 5 पॉइंट रखे हुए हैं उन्होंने। नेक्स्ट है पीएचडी के 10 पॉइंट रखे हुए हैं। और नेक्स्ट देखो, पब्लिकेशन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर 5 पॉइंट रखे उन्होंने, 1 पॉइंट फॉर ईच पब्लिकेशन, और 100 पॉइंट उन्होंने टोटल रखे हुए हैं।
अब 80 पॉइंट जो रखे हुए हैं, जिसने पीजी की हुई है, उसका मेरिट जो है, अगर 50% मार्क्स वो ले रहा है, सो उसके बाद का कैंडिडेट 55 या 60 या 67 या 80 प्लस ले रहा, तो वो उसकी सिलेक्शन पॉसिबल हो पाएगी। नेक्स्ट देखें, ये टोटल पॉइंट 100 हैं, ये प्रो राटा बेसिस पर ये इनको सेलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट देखें, स्क्रॉल डाउन करके, इन केस ऑफ two candidates of the same subject score same points, the candidate having higher marks percentage in PG shall be given the first preference, and if the tie still persists, if shall be resolved on the basis of UG marks. In case tie persists of UG marks, age of the applicant shall be considered and the decision of principal secretary school education shall be final. मेरिट लिस्ट विल बी कंपाइल्ड डिस्ट्रिक्ट वाइज टेकिंग डोमिसाइल एज प्रूफ ऑफ द रेजिडेंस। ये देखें, ये लिखा हुआ कि अगर दो कैंडिडेट्स के सेम पॉइंट्स हो जाते हैं तो जो वेटेज है वो किसको मिलेगी, वो मिलेगी जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको दी जाएगी और उसको कंसीडर किया जाएगा वहाँ पर। और ये आपको आज हमने ये आपके लिए बहुत अच्छा नोटिफिकेशन लाया था, ये आप कल ही अप्लाई कर लीजिए। 10 तारीख को, 10 अगस्त को, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और ये इस पर आप अप्लाई करें और मौका ना जाने दें। 25,000 की बात है भाई, 25,000 आपके अकाउंट में आने वाला है। जल्दी से जल्दी आपने क्या करना है, अप्लाई कर देना है। और मेरिट जो है, ये मेरिट पर आपकी सिलेक्शन होने वाली है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे हेड टू यू ऑल एप्लीकेंट्स। और ये आपके लिए दिन अच्छा होने वाला है, आपने कल से स्टार्ट कर लेना है। थैंक्स वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल।